आज हम देखेंगे कि डेलीगेशन होता है कि एक काम को दूसरे लोगों को डिवाइड करके देना। डेलीगेशन इज अ असाइनमेंट और अथॉरिटी टू अनदर पर्सन टू कैरी आउट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। जैसे कि हॉस्पिटल के पॉलिसी और प्रोटोकॉल पे डिपेंड होके होता है। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। जिसको भी हम काम दे रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, उनको अथॉरिटी रहना चाहिए कि वो काम ख़त्म करने के लिए, और अकाउंटेबिलिटी उस काम करने के वक्त कोई भी अच्छा हो या बुरा हो गया तो उनको अकाउंटेबल मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर्पसेस ऑफ डेलीगेशन: रूटीन वर्क किसी को असाइन करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दूसरों का वर्कलोड कम करने के लिए, और नर्स मैनेजर उनका जॉब एम्फसाइज करने के लिए, हर एक इंसान की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। असाइनिंग टास्क फॉर नर्सिंग मैनेजर डज नॉट हैव टाइम: जब भी नर्सिंग मैनेजर के पास वक्त नहीं है तो वो दूसरों को टाइम असाइन करते हैं, वर्क असाइन करते हैं क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। और ये सारे वर्कर्स को, सारे नर्सेस को टाइम मैनेजमेंट के लिए और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि अगर एक ही इंसान सारा काम करेगा तो वो वर्क बर्डन हो जाएगा और वो प्रॉपरली नीड्स ख़त्म नहीं करेगा। इसकी वजह से क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये सारा डेलीगेशन करते हैं। टाइप्स ऑफ डेलीगेशन: फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल डेलीगेशन होता है जो भी ऑफिस में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में जो भी होता है, जैसे कि वाइटल साइंस चेक करो, डिफिब्रिलेशन का मशीन चेक करो, हाइलेंड मेडिकेशन डबल लॉक में है या नहीं ये चेक करना, है सारा फॉर्मल डेलीगेशन होता है। इनफॉर्मल डेलीगेशन होता है जैसे कि घर पे जो भी हम काम मम्मी पापा हमें डिवाइड करके देते हैं, ये इनफॉर्मल डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन एरर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि किसी इंसान को हम बहुत कम काम दे देते हैं जो उससे ज़्यादा करने की कैपेबिलिटी हो, प्रॉपर असेसमेंट नहीं होगा तो अंडर डेलीगेशन और ओवर डेलीगेशन होएगा। कोई कोई इतना काम नहीं कर सकता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा काम दे दिया तो वो ओवर डेलीगेशन होता है। इम्प्रॉपर डेलीगेटिंग: कभी कभी उस इंसान को उस बारे में नॉलेज ही नहीं रहेगा लेकिन उसको उस नॉलेज के उस बारे में काम देने से उसको इम्प्रॉपर डेलीगेशन, और इससे बहुत ज़्यादा एरर होने में चांसेस है। सो ये सारा डेलीगेशन एरर्स है। एथिकल एंड लीगल इश्यूज: असॉल्ट, हाँ वर्बल असॉल्ट, वर्बली अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं आपका वेकेशन कैंसिल कर दूंगी, ऐसे बताने का। माल प्रैक्टिस: डूइंग मिस्टेक, कभी कोई गलती हो गई उस गलती को एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, उसके बगैर उसे कवर अप करने के लिए ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करना है। नेग्लिजेंस: कोई रिस्पॉन्सिबल काम दिया है, पर्टिकुलर टाइम के अंदर ख़त्म करना है, जैसे कि डिफिब्रिलेटर मशीन चेक करना है और उसको अर्ली मॉर्निंग चेक करना है या स्टार्ट ऑफ शिफ्ट में उसको चार्ज है, प्रिंटिंग है, वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। अगर उसको हमने चेक नहीं किया, अगर कभी पेशेंट को इमरजेंसी हो गया एंड हम यूज़ करते वक्त चार्ज नहीं है, ये ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है नेग्लिजेंस की वजह से। बैटरी, पिंचिंग, पंचिंग, स्लैपिंग, ये सारा फिज़िकल अब्यूज़ में आएगा। फॉल्स इम्प्रेशन: हमने किसी को फ्रीडम नहीं दिया और उनको फ्रीडम हम जब नर्स रेसिक फ्रीडम टू पेशेंट नॉट अलाउइंग टू मीट फैमिली मेम्बर्स, हमने किसी पेशेंट को या किसी नर्स को प्रॉपर फ्रीडम नहीं देते हैं उनका काम वो डेलीगेशन से ख़त्म करने के लिए। डिफ्लेमेशन: किसी इंसान के बारे में हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बोलना, उन्होंने शायद वो किया ही नहीं होगा और हमने बोल सकते हैं कि रॉन्ग मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर दिया या उनकी वजह से पेशेंट का अरेस्ट हो गया, जब हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पता है और उस बारे में किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्गली उनको डिग्रेड करके हम उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करना, इसका ओरली स्लेडर बोलते हैं और रिटन में लाइबल। एथिक्स: एटोनॉमी, इंडिपेंडेंस से करना चाहिए। बेनिफिशियंस: किसी और के लिए, किसी और को बेनिफिट होने के लिए करते हैं। नॉन मैलिफियंस: कोई जजमेंटल नहीं रहना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी: अगर कोई भी चीज़ को कॉन्फिडेंस रखना है तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। वेरासिटी एंड अकाउंटेबिलिटी: जो गलती हो गई उसको हम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हाँ ये मेरी वजह से हुई है। फंक्शंस ऑफ रजिस्टर्ड नर्स:
प्लान, नर्सिंग केयर प्लान, इंटरवेंशन, डायग्नोसिस, असेसमेंट, एवेल्युएशन, जैसे सारा नर्सिंग केयर प्लान अंडर नर्सिंग फंक्शंस के अंदर आता है। रिपोर्ट लेना, रिपोर्ट देना, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, सारा पेशेंट का केयर अंडर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। टीचिंग एंड एजुकेशन फॉर द LPN, लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स के लिए भी हम ही टीच करेंगे, एजुकेट करेंगे, सुपरवाइज भी करना है हमें उनके लिए। एंड ऑपरेटिंग मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स। लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स वाइटल साइंस मॉनिटर करते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं, असिस्टिंग इन टेस्ट एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, पर्सनल केयर ऑफ पेशेंट, कैन रेनफोर्स टीचिंग एंड कंसल्ट विथ रजिस्टर्ड नर्स फॉर केयर। अनलाइसेंस असिस्टेंट प्रैक्टिस का होता है मॉनिटर वाइटल साइंस करना, पेशेंट को ट्रांसफ़र करना, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज सिखाना, पर्सनल हाइजीन मीट करना और उनके जो भी चीज़ें इनटेक आउटपुट ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके डॉक्यूमेंटेशन करना एंड बिहेवियरल चेंजेस पेशेंट का भी नोटिस करके इन्फॉर्म करना। नर्स मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंस मैनेजमेंट करते हैं वो लोग, एवेल्युएटिंग पेशेंट एंड स्टाफ सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी ऑफ केयर अप्रोच करते हैं, अलाइनिंग यूनिट विथ गोल विथ हॉस्पिटल। अगर कोई डाउट है प्लीज़ कॉन्टैक्ट एंड ये डेलीगेशन होता है। थैंक यू।